क्या आप भी व्रत के दिन वही आलू की सब्जी और रोटी खा के बोर हो गए हैं, वो भी राजगिरी की या कुटुबी? तो चलिए आज हम लेके आए हैं बहुत ही नई रेसिपीज जो बहुत ही टेस्टी हैं, फटाफट बन जाते हैं, वो भी कम सामान में, और जिसे खाने के बाद आपको भूख भी नहीं लगेगी। ये बहुत ही क्रिस्पी है। इन्हें आप सुबह मॉर्निंग में नाश्ते में या फिर जब भी व्रत आपको खोलना हो आप तब भी बना सकते हैं। आज हम बनाने वाले हैं एक ही बैटर से 3 रेसिपीज़ जिन्हें आप ब्रेकफास्ट, लंच या टिफ़िन रेसिपी में आप बना सकते हैं। स्पेशली ये व्रत के लिए है। तो हम बनाने वाले हैं आज मिर्च बड़े और कोफ्ते, वो भी व्रत वाले, और उसके साथ ही हम बनाने वाले हैं व्रत वाले चीले। इंस्टेंट बनने वाले हैं, आप कभी भी बना सकते हैं। ना ही हमें कुछ भिगोना है और घंटों इंतज़ार करना है। बिना कुछ भिगोए हमने ये हेल्दी सा नाश्ता झटपट व्रत के लिए तैयार कर लिया है। आप फ्राई करके बनाना चाहें तो फ्राई करके बना सकते हैं, और आप कम तेल में बनाना चाहें तो कम तेल में भी ये बन सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सा नाश्ता है। चलिए हम शुरू करते हैं ये व्रत वाली रेसिपीज़। तीनों रेसिपीज़ के लिए हमने कॉमन बैटर बना लिया है। तो इसके लिए हमने यहाँ लिया है 1 कटोरी राजगिरी का आटा। इसमें हम डाल देंगे सेंधा नमक जो कि व्रत में खाया जाता है, और काली मिर्च का पाउडर। इन सभी को थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम पहले मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे राजगिरी को आटे को पहले छान ले ताकि जो भी कोई उसमें गंदगी हो वो हट जाए, और पानी को धीरे धीरे डालते हुए हमें बैटर बनाना है ताकि कोई लम्स भी ना रहे, और बैटर बहुत ज़्यादा पतला ना हो, वरना जो हम कोफ्ते या मिर्च बड़े बनाएंगे तो उसमें बैटर की कोटिंग नहीं होगी तो वो अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। चलिए बैटर हमारा रेडी है, आप यहाँ देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। इसे अब हम ढक के 2 मिनट के लिए रख देंगे साइड में। अब हम एक भारी पैन ले लेंगे। हम एक पैन ले लेते हैं जिसमें हम डाल देंगे घी। व्रत की रेसिपीज़ वैसे ज़्यादातर घी में बनाई जाती है। अगर आपके यहाँ ऑयल यूज़ होता है तो बिना यूज़ किया हुआ तेल लीजिए जो कि बिल्कुल फ्रेश हो, जिसमें कोई अन्न ना हो, और इसमें हम डाल देंगे जीरा। अब इसमें मैंने डाल दिया है कुटी हुई अदरक और कुटी हुई हरी मिर्च। इन्हें हम थोड़े से सौटे कर लेंगे। उसके बाद अब मैंने यहाँ 3 से 4 आलू बॉईल करके रखे हैं, इन्हें मैश करके हम डाल देंगे। और अब इसमें डाल देंगे हम नमक और काली मिर्च, और इसमें में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा हरा धनिया। व्रत में आप चाहे कोई भी रेसिपी बनाएं उसमें हरा धनिया ज़रूर डालें, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है रेसिपी का। अगर आप व्रत में राई खाते हैं तो छौंक में आप राई भी डाल सकते हैं, और कुछ लोग टमाटर भी खाते हैं तो आप इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। वैसे मैंने वही चीज़ें यूज़ की है जो ज़्यादातर व्रत में खाई जाती है। मैंने यहाँ टमाटर और राई यूज़ नहीं किया है। इसमें हम थोड़े से काजू की टुकड़ी भी ऐड कर देते हैं जो कि खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। नॉर्मल जब हम कोफ्ते बनाते हैं या स्टफिंग बनाते हैं तो उसमें भी हम किशमिश और काजू की टुकड़ी डालते ही हैं, तो मैंने यहाँ सिर्फ काजू यूज़ किया है। इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब स्टफिंग को हमें थोड़ा सा ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद हम इसको छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स की साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने हाफ स्टफिंग की बॉल्स बना ली है, और हाफ स्टफिंग को मैंने मिर्च में भरने के लिए रख दिया है। अगर आप टिकिया बनाना चाहते हैं तो आलू की स्टफिंग की इस तरीके से टिकिया बना लीजिए, बैटर में डिप करके फ्राई कर लीजिए, तो आपकी बन जाएगी व्रत में खाने वाली टिकिया। बाकी बचा हुआ बैटर हमने यूं ही रख दिया है। अब मिर्च को हम लंबाई में काट कर उनके बीज हटा लेंगे। जितनी रिक्वायरमेंट हो आप उतने मिर्च यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ ज़्यादा मिर्च पकौड़े नहीं बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ सिर्फ 2 ही मिर्ची ली है। सभी मिर्चियों को हम आलू की स्टफिंग भर के रख देंगे ताकि जब हम फ्राई करें तो हम झटपट इन्हें फ्राई करते रहे, वरना जो फिलिंग में जो टाइम लगेगा तो तक हमारी ऑयल एक्स्ट्रा गर्म हो जाएगा। तो हमने यहाँ मिर्च में आलू की स्टफिंग को फिल कर दिया है अच्छे से पाते हुए। तो हम इन्हें फ्राई करेंगे, तो इसके लिए हमने एक पैन में ऑयल डाल लिया है और इसे हम गरम कर लेंगे। ऑयल का टेम्परेचर हमने जीरा डाल के चेक कर लिया है। बहुत ज़्यादा ऑयल हमें गरम नहीं करना है। बैटर को हम एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसमें हम डाल देंगे हमारी बॉल्स जो हमने कोफ्ते के लिए बनाई थी। इन्हें अच्छे से हमें कोट कर लेना है, और उसके बाद अब हम इन्हें डाल देंगे हमारे गरम तेल में फ्राई होने के लिए। ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गरम ना रखिए, क्योंकि जो राजगिरी का आटा है उसे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए होता है पकने के लिए, और अगर आप इन्हें ज़्यादा पका देंगे तो ये कड़वाहट देगा।
तो इसीलिए हमें इन्हें नॉर्मल टेम्परेचर पे ही हमें फ्राई करना है। इसी में मैंने डाल दिया है हमारे मिर्च के बड़े भी, तो इन्हें भी हमने अच्छे से कोट कर लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं। बैटर में कोट करने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए मिर्च को इस तरीके से खड़ा रखें ताकि जो एक्स्ट्रा बैटर है वो हट जाए। मिर्च को भी अब हमने फ्राई होने के लिए तेल में डाल दिया है और इन्हें पलटते हुए हमें फ्राई कर लेना है। गैस की फ्लेम को हम मीडियम में कर लेंगे इस समय, ताकि जो हमारा राजगिरी है और कोफ्ते हैं वो जले नहीं और अंदर से इनकी सिकाई भी अच्छे से हो जाए। मिर्च को भी पकने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो वो भी अच्छे से पक जाएगी मिर्च भी, और इन्हें अच्छे से अब हम फ्राई कर लेंगे। इन्हें हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। कोफ्ते हमारे पक चुके हैं, इसलिए मैं इन्हें निकाल लेती हूँ, लेकिन मिर्च को पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मिर्च को मैं थोड़ी सी और देर फ्राई करूँगी। लीजिए, मिर्च भी हमारी पक चुकी है, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। मीडियम फ्लेम पे हमने इन्हें फ्राई करा था और बहुत ही अच्छे और गर्मा गर्म नाश्ता हमारा रेडी है, वो भी व्रत में खाने के लिए। अगर आप भी व्रत में हमेशा आलू या पालक की पकौड़ी बनाते हैं, तो इस बार व्रत में खाने के लिए ये आलू के कोफ्ते बनाइए। बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी लगते हैं और झटपट बन जाते हैं। व्रत में ज़्यादातर मीठा खाना बनाया जाता है, जैसे सांखिया की खीर, सामा की खीर, लेकिन अगर आपको तीखा पसंद है तो इस बार मिर्च वड़े ज़रूर ट्राई करें। अब हम हमारी नेक्स्ट रेसिपी स्टार्ट करते हैं, जो बहुत ही कम तेल में बनी है। इसके लिए सबसे पहले पैन को गर्म करके हम उसमें घी लगा देंगे और इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच बैटर। बैटर को अच्छे से फैला देंगे। जितनी बड़ी आपको चीला बनाना है ना, हम बैटर को फैला देंगे। इसे 1 मिनट तक कुक होने देंगे और इसमें हमने डाल दिया है टिकिया, जो हमने पहले बनाई थी। आप चाहें तो इन्हें फ्राई कर सकते हैं, और अगर आपको कम ऑयल का खाना पसंद है तो आप इसे इस तरीके से स्टफ करके चीला बना सकते हैं। इस पे हमने दूसरी लेयर भी बैटर की डाल दी है, ताकि ये कवर हो जाए और स्टफ हो जाए। ऊपर से हम 1 चम्मच घी इस पर डाल देंगे और इसे पलट देंगे ताकि ये नीचे चिपके नहीं। इसे हम अच्छे से दोनों साइड से सिम पे सेक लेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, वो ये भी बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, बस क्रिस्पी थोड़ा सा कम रहता है क्योंकि इन्हें हम फ्राई नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा बड़ी टिकिया और चीला ना बनाए, वरना जो आपको पलटने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर आपको लगता है कि स्टफिंग करने पे आपका जो चीला है वो अच्छे से कुक नहीं हो रहा है, तो आप नॉर्मल भी चीला बना सकते हैं। इसके लिए सिर्फ बैटर फैलाएं और उसके ऊपर टिकिया रख दें। दूसरी बार इसको बैटर डाल के कवर करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी को दोनों साइड से सेकें, जैसे नॉर्मल हम मूंगलेट या पनीर का चीला बनाते हैं उसी तरीके से। और ये लीजिए, हमारा बिना स्टफिंग का चीला भी रेडी है। स्टफ चीले को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बिना स्टफ करे हुए चीला बनाएंगे तो उसमें टाइम भी कम लगेगा और झटपट चीला रेडी हो जाएगा। इन्हें हम ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं और टिफ़िन के लिए ये बहुत ही बेस्ट है, ऑप्शन है। तो आपको व्रत में अगर फ्राई करा हुआ खाना पसंद है तो आप फ्राई करके बनाइए, और बिना फ्राई करके खाना बनाना है तो बिना फ्राई करके बनाइए। मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं जल्दी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।